चलिए जी, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लाइक आई वांट अ सर्टेन डिले and then execute this function, or I want a certain delay and then after that delay continuously run that function repeatedly, ठीक है। तो इसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं एंड वी हैव टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। एक में आप एक सर्टेन डिले के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो और वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है, और दूसरे में एक सर्टेन डिले के बाद आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हो रिपीटेडली इक्वल टू द डिले जितना आपने सेट किया होगा, ठीक है। तो द फर्स्ट वन दैट वी हैव, जिसे हम कहते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। तो हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स। और इस ग्रीटिंग्स फंक्शन में हम एक सिंपल कॉन्सोल लॉग करते हैं, किसका, हेलो फ्रॉम algo and dev, ठीक है। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, लाइक हम पहले इस फोल्डर में जाते हैं, cd13 नॉट 12 13, ठीक है। सो इफ आई रन दिस फंक्शन और वी कैन से रन दिस जावास्क्रिप्ट फाइल, तो अभी आपने यहाँ प्रिंट होते हुए कुछ देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो मेरे को इसको कॉल करना है। एंड देन अगेन nodescript.js, तो आप क्या देखोगे, हेलो फ्रॉम algo एंड dev। तो द मोमेंट हमने कॉल किया एग्जीक्यूट हो गया, कोई डिले नहीं था, ठीक है। प्लस लेट्स जस्ट से आई हैव अनदर फंक्शन greetings2, हम इसका नाम रख लेते हैं हेलो फ्रॉम मुंतज़िर, ठीक है। And then we will call this function again, greetings2, greetings2, ठीक है। तो पहले हमने greetings को कॉल किया, तो पहले hello from algo and dev, and then we have this hello from मुंतज़िर, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, एक ख़त्म हुआ फंक्शन, then execute the second, ठीक है। So now let's just say let's remove this greetings2, ठीक है, and let's remove this function as well। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये greetings फंक्शन है ये 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अभी तक जो आपने देखा इंस्टेंटली मैंने कॉल किया और रन हो गया, बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि अब ये फंक्शन बराबर 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सेट टाइम आउट। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है, प्लस वी विल हैव टू रिमूव दिस कॉल, ठीक है। एंड दिस सेट टाइम आउट इट्स अ मेथड, तो हम एक काम करेंगे, पैरेंथेसिस लाएंगे एंड देन इसमें हमारे पास एक अंदर कॉल बैक फंक्शन जाता है, ठीक है। एंड दूसरा पैरामीटर जाता है, तो 2 पैरामीटर जाते हैं एक्चुअली, या 2 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। वन इज़ एक्चुअली योर कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड इट्स अ डिले, लाइक कितने सेकेंड्स बाद, और वो जो आप वैल्यू लेते हो वो आप मिली सेकेंड्स में लेते हो। तो एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। आप सीधे एक फंक्शन भी बना सकते हो, लाइक डायरेक्टली एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। एंड देन फंक्शन में एरो नहीं होता, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गई, फंक्शन की बॉडी बन गई। एंड देन आफ्टर दिस फंक्शन, तो ये पहला आर्गुमेंट चला गया एंड सेकेंड आर्गुमेंट वी हैव इज़ द टाइम आउट, और वी कैन से द डिले। एंड डिले हम मिली सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3000 लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा 3 सेकेंड्स बाद या 3 सेकेंड बाद। अब देखिए, अभी तो हमने ये ग्रीटिंग्स फंक्शन यहाँ डिक्लेयर कर ही दिया है, सो अभी के लिए हम इस फंक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्टली हम इस वाले फंक्शन को यहाँ ऐसा पास करेंगे। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज़ ऑलवेज अ फंक्शन। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है या आप इसके अंदर कर रहे हो तो एक ही बात है। सो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। एंड वी विल पास दिस ग्रीटिंग्स। तो हमें सिर्फ रेफरेंस देना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। कॉल ये खुद कर लेगा, सेट टाइम आउट। एंड नाउ लेट्स
अपने टर्मिनल में जाते हैं और नोड script.js कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे 3 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 और हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेव आ गया। तो यानी कि 3 सेकंड का डिले हुआ एंड देन एग्जैक्टली उस 3 सेकंड के बाद मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अभी जो ये फंक्शन था ये मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था और मैंने रेफरेंस दे दी। बट व्हाट इफ़ लाइक मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है नहीं, मैं डायरेक्टली एक सेट टाइम आउट बना रहा हूँ और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लाइक पास कर रहा हूँ एज एन आर्गुमेंट। तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, ठीक है, एंड फंक्शन बॉडी, एंड लेट्स कॉपी दिस हेलो फ्रॉम एल्गो, नहीं नया ही बना लेते हैं, हेलो फ्रॉम मुंतज़िर। ठीक है, तो इधर टर्मिनल पे आके इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं बराबर 3 सेकंड बाद। ठीक है, हेलो फ्रॉम मुंतज़िर। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, एक डिले क्रिएट करता है, ठीक है, जितना आपने डिफाइन किया होगा, और उसके बाद एक बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, एक बार, फाइन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास HTML फाइल है, हम अपना जावास्क्रिप्ट इस HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, src script.js। ठीक है, एंड इस सब को रिमूव कर लेते हैं, नहीं सिर्फ इसको रिमूव कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट बॉडी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में ये बॉडी प्रॉपर्टी है और वी कैन से दिस बॉडी नोड डायरेक्टली अवेलेबल। तो हमने जितना भी हमारा बॉडी था उसको ग्रैब कर लिया और उस नोड को ग्रैब करके इस वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। फाइन। सो मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड बाद द मोमेंट मेरा पेज लोड हो जाए, द बैकग्राउंड कलर शुड चेंज फ्रॉम वाइट टू रेड। ठीक है, तो सेट टाइम आउट फंक्शन ही है, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से और हम करेंगे बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू रेड। ठीक है, और हम अपने पेज को सर्वर को यानी कि गो लाइव से अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर 3 सेकेंड्स। तो पेज रेड हो गया। एक बार और, 1 2 3। अब मेरी काउंटिंग स्लो है बट ये 3 सेकेंड बाद एग्जैक्टली रेड हो गया। फाइन। बट व्हाट इफ़ लाइक आई वांट टू स्टॉप दिस, मैं चाहता हूँ कि 3 सेकेंड पहले ही ये एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए, नॉट ख़त्म हो जाए बट रादर मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट ही ना कभी हो। आई वांट टू क्लियर दिस टाइम आउट। तो हमारे पास उसके लिए भी अपना एक मेथड है जिसे हम क्लियर टाइम आउट ही कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डिले ऑफ 5 सेकेंड्स, फाइन, एंड उस 5 सेकेंड से पहले ही आपने क्लियर टाइम आउट फंक्शन को कॉल कर लिया और बोल दिया कि ये जो हमने एक सेट टाइम आउट डिक्लेयर किया है इसको ख़त्म कर लो। देन होगा क्या, तो जो वो 5 सेकेंड का डिले है या वी कैन से जो फंक्शन आपने उसके अंदर डिक्लेयर किया है वो कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है या उस सेट टाइम आउट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही किया जाता है। ठीक है, तो आप वो होते हुए नहीं देखोगे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से यही सेम एग्जाम्पल है कि व्हाट आई वांट टू डू इज़ चेंज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम वाइट टू रेड बट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, सो आई हैव टू चेंज दिस फ्रॉम 3 to 5। ठीक है, नाउ आप देखेंगे 5 सेकेंड बाद ये रेड हो जाएगा। ठीक है, बट लेट्स डू वन थिंग, हम एक बटन यहाँ बना दें, क्लिक, या फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस विदाउट द बटन। तो अगर ये सेट टाइम आउट है, ठीक है, एंड आई वांट टू लाइक क्लियर दिस सेट टाइम आउट, तो उसके लिए मेरे को इस सेट टाइम आउट की रेफरेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड आई कैन नॉट डायरेक्टली पास लाइक क्लियर टाइम आउट फंक्शन मेथड जो हम अभी यहाँ लिखेंगे, लाइक जस्ट से क्लियर टाइम आउट एंड देन पास दिस सेट टाइम आउट। ऐसे ये काम करता नहीं है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ मेरे को इसको किसी वेरिएबल में सेव करना है एंड देन आई हैव टू पास द रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखूँगा, लेट कलर
change is equal to, now this color change variable is holding this set timeout. ठीक है, तो अब मैं रेफरेंस दे सकता हूँ क्लियर टाइम आउट को बोल के कि ये जो कलर चेंज है विच इज़ एक्चुअली दिस सेट टाइम आउट, इसको ख़त्म कर लो. तो इफ़ आई पास दिस कलर चेंज हियर एंड नाउ, आप देखेंगे 5 सेकंड के बाद, या वी कैन से ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि मैंने इमीडिएटली इसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, क्योंकि द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दिस, लाइक दिस सेट इंटरवल आफ्टर दिस, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर टाइम आउट डायरेक्टली. तो होगा क्या, ये कभी यहाँ पर रेड होगा ही नहीं क्योंकि इसने इस पूरे सेट टाइम आउट को ही ख़त्म कर लिया. बट लेट्स डू वन थिंग, हम एक बटन क्रिएट करेंगे और इसका एक आईडी दे देंगे लाइक बटन, एंड वी विल पास लाइक क्लियर टाइम आउट. ठीक है, और हम लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड वी विल पास दिस ID ऑफ बटन, एंड इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पर बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड द इवेंट इज क्लिक, एंड देन वी नीड दिस हैंडलर फंक्शन. और इस हैंडलर फंक्शन यानी कि द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस बटन, तो क्लियर दिस सेट टाइम आउट जिसका मैं रेफरेंस दूंगा विच इज़ इक्वल टू दिस. सो यानी कि क्लियर टाइम आउट, एंड जो वो टाइम आउट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक्चुअली ये कलर चेंज है. ठीक है, देखते हैं, पेज पे जाते हैं, लेट्स रीलोड इट. तो वेट करते हैं 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ 5 सेकेंड पहले ही मैंने इस क्लियर टाइम आउट पे क्लिक कर लिया और अब आप देखेंगे कि ये रेड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेट टाइम आउट को ख़त्म ही कर लिया, यानी कि क्लियर ही कर लिया. ठीक है, तो आई हैव टू बी श्योर कि डीले से पहले ही, जितना मैंने डीले यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उससे पहले ही मैं क्या करूँ, क्लिक करूँ, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए. बट अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल 5000 मिली सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद क्लिक कर रहा हूँ, देन इट विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है और हमें पता है सेट टाइम आउट बस एक ही बार एग्जीक्यूट होता है एंड दैट्स इट. फिर मैं 5000 मिली सेकेंड के बाद इसको क्लियर टाइम आउट करने का कोई फ़ायदा है नहीं. ठीक है, तो ये था लाइक आफ्टर अ सर्टेन डिले एग्जीक्यूट दिस फंक्शन वंस. बट फॉर एग्जाम्पल मैं रिपीटेडली कोई चीज़ कराना चाहता हूँ आफ्टर अ सर्टेन डिले. मैंने कह दिया लाइक repeat this thing after this delay like 5000 milliseconds which is equal to 5 seconds. तो होगा क्या, पहले 5 सेकेंड का गैप लगेगा, देन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, एंड देन रिपीटेडली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा इक्वल टू द डिले दैट आई हैव डिफाइंड. ठीक है, समझते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कमेंट दिस ऑल. ठीक है, और हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, लाइक रैंडम नंबर, एंड इस रैंडम नंबर फंक्शन में होगा क्या, जब भी इसको कोई कॉल करेगा एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा. तो लेट रैंडम नंबर, और वी कैन से वैल्यू इज इक्वल टू, एंड वी नो वी हैव दिस मेथड ऑफ मैथ डॉट रैंडम, इसको कॉल कर लिया. बट वी नो कि ये 0 से लेके 1 तक वैल्यूज़ दे देता है. सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 10 ताकि मुझे 0 से 1 तक मिले. ठीक है, प्लस आई नो कि मेरे को डेसिमल्स में भी मिल जाएगा, तो मैं इस सब को रैप करूँगा मैथ डॉट फ्लोर में. ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट वांट द वैल्यू 0 देन यू कैन यूज़ +1. ठीक है, गुड. एंड कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं किसको, अपने वैल्यू को. तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं लाइक रैंडम नंबर को, और अपने टर्मिनल पे जाके लेट्स कॉल दिस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी. ओके, सो आई कैन नॉट यूज दिस डॉक्यूमेंट इन माई Node.js.
और अगर कोई इसका जवाब दे सकता है क्यों नहीं कर सकते, बहुत ही बढ़िया। तो नोड स्क्रिप्ट डॉट JS 1368814 तो रैंडमली नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। फाइन। तो मैं चाहता हूँ कि रैंडमली ये नंबर जनरेट हो गए आफ्टर अ सर्टेन डिले लाइक कंटिन्यूसली, देन व्हाट आई कैन डू इज़ रादर देन यूजिंग सेट टाइम आउट, मैं क्या करूँगा अपना यूज़ सेट इंटरवल। तो जैसे मैंने कहा दो चीज़ें हैं, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट तो हमने देख लिया, अब सेट इंटरवल की बारी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइक सेट इंटरवल, ठीक है। सेम जैसे हमने सेट टाइम आउट में देखा, एक कॉल बैक फंक्शन और एक डिले, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में अभी तो हम कोई कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे नहीं, लाइक डायरेक्टली यहाँ कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट रादर रेफरेंस दे देंगे किसका, रैंडम नंबर का। तो मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लिख दूंगा और कॉमा मार के नाउ आई हैव टू सेट लाइक द डिले, ठीक है, लाइक हाउ मच आफ्टर लाइक सर्टन डिले, लाइक कितने डिले के बाद मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो लेट्स जस्ट से 3000 विच इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। एंड नाउ हम इस फंक्शन को तो हमने सेट इंटरवल को तो सेट कर दिया, ठीक है। अब हम अपने नोड स्क्रिप्ट डॉट JS पे यानी कि टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। सो 3 सेकेंड्स 8 आ गया, एंड देन आफ्टर 3 सेकेंड्स वी हैव दिस 9, देन आफ्टर 3 सेकेंड्स वी हैव दिस 1। तो हर 3 सेकेंड के बाद क्या आप देख रहे हो, रैंडम नंबर आ रहा है। काइंड ऑफ लेट्स मेक इट प्रिटी फास्ट, लेट्स कैंसिल दिस, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, ओके 1 सेकेंड कर लेते हैं यानी कि 1000 मिली सेकेंड्स। सो नाउ आफ्टर 1 सेकेंड आप देखोगे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल इज लाइक सेट टाइम आउट एक ही बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर द अमाउंट ऑफ डिले दैट यू हैव डिफाइंड, एंड सेट इंटरवल कंटिन्यूसली आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा इक्वल टू द डिले दैट यू हैव डिफाइंड। तो पहले वो डिले आएगा लाइक 1 सेकेंड डिले, एंड देन फंक्शन को रन किया जाएगा, देन कंटिन्यूसली जितना आपने डिले रखा होगा उतने डिले के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, लाइक आफ्टर 1 सेकेंड्स। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज शेड्यूल आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, पहले प्रीवियस एंड देन फर्स्ट। सो लाइक जो हमारे पास प्रीवियस फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ 1000 मिली सेकेंड में, द नेक्स्ट फंक्शन विल ऑलवेज स्टार्ट एट वी कैन से 2000 मिली सेकेंड एंड देन 3000 मिली सेकेंड टाइम स्टैम्प के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमने डिले रखा है हज़ार मिली सेकेंड का। सो द फर्स्ट वन विल स्टार्ट ऑन 1000, द सेकेंड विल 2000, थर्ड 4th 5th एंड 6th, ठीक है, गुड। तो जैसे हमारे पास क्लियर टाइम आउट था वैसे ही हमारे पास क्लियर इंटरवल भी है, ठीक है। तो हमारे पास बटन कहाँ है, हमारे पास ऑलरेडी पेज में बटन है, सो वी विल चेंज इट फ्रॉम क्लियर टाइम आउट टू क्लियर इंटरवल, ठीक है। एंड हम एक काम करते हैं, फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम अपने बटन को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, और इस बटन में ऐड इवेंट लिसनर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन एवर आई क्लिक ऑन दिस बटन, ठीक है, तो डू वन थिंग, क्लियर योर सेट इंटरवल, ठीक है। तो जैसे क्लियर टाइम आउट था, हम यहाँ पर क्लियर इंटरवल सेट कर देंगे, एंड सेम आई हैव टू गिव द रेफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कलर की रेफरेंस दिए थी विच इज़ एक्चुअली माई वेरिएबल विच इज़ होल्डिंग दिस सेट टाइम आउट, सेम मेरे को यहाँ पर भी करना है। तो लेट रैंडम नंबर प्रिंट इज़ इक्वल टू जो मेरा वेरिएबल है, एंड नाउ आई विल पास दिस रैंडम नंबर प्रिंट इन क्लियर इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं अपने पेज पे जाऊँ और अपने ब्राउज़र पे जाके इंस्पेक्ट कर लूँ और कंसोल में जाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर
रैंडमली नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैव दिस बटन ऑफ क्लियर इंटरवल, सो हर एक सेकंड के बाद रैंडमली नंबर आ रहे हैं। एंड व्हाट इफ़ नाउ आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं 6, 8, 4 एंड नाउ आई क्लिक ऑन क्लियर इंटरवल। बस नाउ दिस विल नॉट एग्जीक्यूट एनी मोर। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेट इंटरवल है उसे ख़त्म यानी कि क्लियर कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यूसली डू समथिंग, ठीक है। मैं कोई चीज़ कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, कोई फंक्शन कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो शुड आई गो फॉर सेट इंटरवल, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे जी क्योंकि हमने देख लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक सेकंड के बाद हमने नंबर को एग्जीक्यूट कराया था, रैंडम नंबर को। एंड इफ़ वी वांट टू डू समथिंग लाइक रिपीटेडली, तो हम यही यूज़ करेंगे सेट इंटरवल। बट देर इज़ अ फ्लॉ विथ सेट इंटरवल जो हमें देखना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई वी डोंट एक्चुअली यूज सेट इंटरवल फॉर दैट, ठीक है। वी एक्चुअली यूज नेस्टेड टाइम आउट्स। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फंक्शन, जो मैंने एक सेट टाइम आउट है और उसके अंदर फंक्शन है, एंड देन इनसाइड द फंक्शन आई एम कॉलिंग द सेट टाइम आउट अगेन। तो इफ आई रिपीटेडली वांट टू डू समथिंग with the proper gap, then I will always go for nested set timeout, and set interval उसका कुछ मसला है जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर रैंडम नंबर डायरेक्टली एक फंक्शन पास किया था, हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर एक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने सेट टाइम आउट में एक फंक्शन बॉडी क्रिएट की थी डायरेक्टली, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन से, वी कैन ऑल्सो यूज़ फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस एरो फंक्शंस एज वेल। तो फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव दिस रैंडम नंबर, इसके रेफरेंस को रिमूव कर लेते हैं एंड क्रिएट दिस एरो फंक्शन, ठीक है। एंड देन आई विल कॉपी दिस लाइक द लॉजिक ऑफ दिस रैंडम फंक्शन, इसको काट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेंगे और इसको रिमूव कर लेंगे। एंड अगर हम ब्राउज़र पे जाए तो आप क्या देखोगे, सेम वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। गुड। Now let's discuss why we should not use set interval when we repeatedly want to do something, ठीक है। देखिए, let's take this case where we have this set interval, ठीक है, और उसके अंदर एक फंक्शन है जो हमने डिक्लेयर किया है, and the function is taking like 10 milliseconds to execute. Fine. तो हमारे पास एक यहाँ टाइम लाइन है, ठीक है, और हमें पता है कि जैसे हमने सेट इंटरवल में एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ 100 मिली सेकेंड्स लिख दिया है, ठीक है। तो होगा क्या, पहले लाइक डायरेक्टली फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा, देर इज़ लाइक दिस डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 0 मिली सेकेंड्स एंड देन आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स मेरे फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे फंक्शन स्टार्ट किया जाता है 100 मिली सेकेंड्स पे and function is taking 10 milliseconds to execute. So function started at 100 millisecond और end हुआ 110 millisecond पे, ठीक है। Good. Now the thing is with set interval, it is calculating the time from the start of previous function. तो previous function 100 millisecond पे हुआ, the next function is scheduled, the next function यानी कि the function 2 is scheduled after 100 milliseconds, ठीक है। तो हुआ ये कि अगर इस फंक्शन ने 10 मिलीसेकेंड्स लिए एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, सो देर इज़ दिस गैप ऑफ एक्चुअली 90 मिलीसेकेंड्स, क्योंकि इसने 10 सेकेंड मिलीसेकेंड्स कंज्यूम किए किस में से, इस डिले में से। सो द लाइक द स्टार्ट ऑफ दिस फंक्शन ये कहाँ से हुआ, 100 मिलीसेकेंड्स में, then it is like mandatory for the next function to start at 100 milliseconds, ठीक है, क्योंकि उतना ही मैंने डिले रख दिया है रिगार्डलेस कि फंक्शन कितना टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है कि इसने 110 यानी कि लाइक इट टुक द फंक्शन टू एग्जीक्यूट इन 10 milliseconds, ठीक है, एंड देयर वॉज दिस गैप ऑफ
डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स, बस उस 100 मिली सेकेंड्स में से भी 10 मिली सेकेंड किसने लिए, इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने में. एंड दैट्स वाई वी डोंट हैव दिस प्रॉपर गैप ऑफ 100 मिली सेकेंड्स, वी हैव दिस गैप ऑफ 90 मिली सेकेंड्स. ठीक है. और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन है फंक्शन 200 मिली सेकेंड्स पे स्टार्ट हुआ जो होना था. ठीक है. और एंड हुआ 210 मिली सेकेंड्स पे, यानी कि स्टिल इसने क्या किया, उस डिले में से 10 मिली सेकेंड कंज्यूम कर लिए. एंड इट इज़ लाइक मैंडेटरी फॉर द नेक्स्ट फंक्शन, यानी कि फंक्शन 3 टू एग्जीक्यूट आफ्टर, और वी कैन से एग्जीक्यूट आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स. ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है. सो ये वेट नहीं करता है लाइक कब फंक्शन ख़त्म होगा. ठीक है, सेट इंटरवल ये वेट नहीं करता है कि कब फंक्शन ख़त्म होगा, एंड देन उसके ख़त्म होने के बाद 100 मिली सेकेंड्स के बाद जो इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्रिएट किया है दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लो. बट रादर ये रिपीटेडली जितना आपने डिले रखा होगा उतने मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा. एंड इट विल नॉट केयर कि इस फंक्शन यानी कि जो इससे पहले इससे एग्जीक्यूट हो रहा था उसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में. सो दैट्स वाई आप यहाँ देख सकते हो द गैप इज़ एक्चुअली 90 मिली सेकेंड्स, नॉट 100 मिली सेकेंड्स. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 2. ठीक है, ये हमारा केस 2 है. एंड केस 2 में अगर आप नोटिस करेंगे द फंक्शन इज एक्चुअली नाउ टेकिंग 150 मिली सेकेंड्स. ठीक है, और जो डिले है वो अभी भी कितना है, 100 मिली सेकेंड्स का. सो यानी कि फंक्शन एग्जीक्यूशन इज टेकिंग मोर टाइम देन द डिले. तो हुआ क्या, लेट्स जस्ट से फंक्शन 1. ठीक है, हमने 100 मिली सेकेंड्स का डिले रखा है तो 0th मिली सेकेंड पे कुछ होगा नहीं, एंड देन आफ्टर 100 मिली सेकेंड फंक्शन 1 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, एंड फंक्शन 1 इज स्टार्टिंग एट 100 मिली सेकेंड और इसको टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, और एंड हुआ 250 मिली सेकेंड्स पे. तो यानी कि इट इज़ टेकिंग 150 मिली सेकेंड्स, बट द नेक्स्ट फंक्शन वॉज शेड्यूल्ड एट 200 मिली सेकेंड, क्योंकि उतना ही हमने डिले दिया था लाइक 100 मिली सेकेंड. बट हुआ क्या, जावास्क्रिप्ट वॉज बिजी एग्जीक्यूटिंग दिस वेरी फंक्शन, यानी कि फंक्शन 1. फाइन. एंड इट टुक दिस फंक्शन 150 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट. अब ये 250 मिली सेकेंड्स पे एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि एग्जीक्यूशन डन हो गई, और जो फंक्शन 2 था इसे एग्जीक्यूट होना था 200 मिली सेकेंड्स पे, बट जावास्क्रिप्ट बहुत बिजी. सो हुआ क्या, द मोमेंट फंक्शन 1 एंड हुआ 250 मिली सेकेंड्स पे, देन देयर वॉज नो गैप. ठीक है, नो पॉज, एंड द फंक्शन विल रन इमीजिएटली. तो जो हमें लगा था कि लाइक इस फंक्शन के एंड होने पे 100 मिली सेकेंड्स का गैप होगा, वो यहाँ पर था नहीं. क्यों नहीं था, क्योंकि वो तो हमारा फंक्शन 1 खा गया प्लस 50 मिली सेकेंड्स और खा गया. सो दैट्स वाई द फंक्शन 2 विल रन इमीजिएटली. कोई स्टॉप नहीं होगा, कुछ लाइक वेट नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगी, इमीजिएटली रन हो जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो टेक लाइक फॉर एग्जाम्पल फंक्शन 2 ने भी 150 मिली सेकेंड्स लिए एग्जीक्यूट होने में. सो ये 250 मिली सेकेंड्स पे स्टार्ट हुआ एंड देन एंड हुआ कितने पे, 400 मिली सेकेंड्स पे. बट ये जो फंक्शन 2 था, ठीक है, इससे 300 मिली सेकेंड पे स्टार्ट होना था. तो अब जावास्क्रिप्ट बिजी था इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में. तो हमें पता है जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट मीन्स बाय सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. बट अभी के लिए इफ़ आई हैव दिस वन फंक्शन एंड जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक दूसरे फंक्शन पे जाएगा नहीं. सो यानी कि वन टास्क एट अ टाइम, इसी को ही हम सिंपल भाषा में सिंगल थ्रेडेड कहते हैं. तो हुआ क्या, फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट था वो बिजी था इस फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट करने में, एंड इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. तो हुआ क्या, वेट लग गया, गैप लाइक इसने जो गैप था जो हमने सेट किया था वो तो खा ही गया. एंड जो शेड्यूल्ड था नेक्स्ट फंक्शन उसको टाइम नहीं मिला, वो अपने प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं, उसको पॉज पे रखा गया. सो दैट्स वाई जब ये फंक्शन 2 डन हो गया
यानी कि जब इसकी एग्जीक्यूशन डन हो गई एट 400 मिली सेकेंड्स, तो आपने क्या देखा, फंक्शन 3 विच इज़ एक्चुअली यहाँ पर 3 नॉट 2, इमीजिएटली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा ही कुछ बनाया है, ठीक है, एंड द फंक्शन दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स टेकिंग सम टाइम, ठीक है, एंड it is actually consuming a part of like we can say a more time than we have declared in our delay। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये CPU पे बहुत ही ज़्यादा लोड डाल सकता है, like there is no gap, ठीक है, एंड इट कैन काइंड ऑफ आपके CPU यूजेज बढ़ा सकता है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। ठीक है, आपका CPU कभी रेस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन, and this can cause problem. So that's why we don't actually use set interval to do things repeatedly, and this is the very reason, क्योंकि अगर टाइम खा गया, डिले का टाइम भी खा गया, and the next function that was actually scheduled at a certain time, वो टाइम भी खा गया, then that function will immediately execute और उसमें कोई डिले होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो था लाइक 90 मिली सेकेंड्स का यहाँ गैप मिला, एंड दिस फंक्शन वाज काइंड ऑफ नॉट टू एक्सपेंसिव, 10 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो गया, तो ठीक है, हमें वो डिफरेंस नज़र नहीं आई। बट व्हेन देयर इज़ समथिंग एक्सपेंसिव लाइक अ हैवी फंक्शन, तो ये चीज़ बहुत ही मसला कर सकता है। ठीक है, दैट्स वाई वी डोंट यूज़ सेट इंटरवल टू डू थिंग्स रिपीटेडली। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वी विल राइट अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिनेरियो कि लाइक टाइम ले गया, डिले खा गया, फंक्शन थोड़ा बाहरी था, एंड आगे वाले फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, लाइक देयर विल बी नो डिले, देयर विल बी नो गैप। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक कोड लिखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज लेट्स सेट दिस काउंटर लाइक फर्स्ट, फंक्शन सेकेंड, फंक्शन थर्ड, तो उसके लिए मैं काउंट सेट करूँगा। तो लेट्स से लेट प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले हम एक काउंट सेट कर लेंगे, यस, लेट काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक हमारे फंक्शन जब एग्जीक्यूट होंगे तो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है, वी विल इंक्रीमेंट दिस काउंट। एंड सेकेंड, आई नीड अ रेफरेंस पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पेज लोड हो गया, ठीक है, तो उस लोड होने के टाइम स्टैम्प को मुझे चाहिए, और व्हाट आई कैन डू इज़ लाइक आगे जाके जितने भी फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, आई नीड टू फाइंड आउट कि कितना टाइम लगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में। सो आई नीड दिस लाइक रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि हमने अपने डेट वाले सेक्शन में देखा था कि मैंने पेज लोड हुआ, एंड देन व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द बटन, तो उसने मुझे बताया कि कितने टाइम बाद पेज के लोड होने पे मेरे, या कितने सेकंड्स हुए मेरे पेज के लोड होने के बाद मैंने इस बटन पे क्लिक किया। ठीक है, वी विल डू द सेम थिंग हियर। सो आई नीड अ रेफरेंस टाइम, तो डेट डॉट नाउ, तो ये मिली सेकेंड्स में दे देगा, और हमने उसको सेव कर दिया किस में, प्रोग्राम के स्टार्ट पे। गुड, एंड नाउ वी विल यूज सेट इंटरवल। ठीक है, एंड सेट इंटरवल में हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, और हम यहाँ पर एक इंटरवल सेट करेंगे लाइक 5000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो 5000 मिली सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स, वी हैव सेट द डिले, तो यानी कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए लाइक फर्स्ट फंक्शन, एंड देन वी हैव द सेकेंड फंक्शन, तो 5000 डिले, एंड देन आफ्टर 5000 मिली सेकेंड्स फंक्शन 2 विल एग्जीक्यूट। इट्स नॉट लाइक ये जब फंक्शन 1 ख़त्म हो जाएगा, देन आफ्टर ending like execution is done, and then after 500 milliseconds या 5000 milliseconds नहीं, the start, जब ये फंक्शन 1 स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके द फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेकेंड, वहाँ से लेके इधर से लेके फर्स्ट फंक्शन से लेके सेकेंड फंक्शन तक, यानी कि 5000 मिलीसेकेंड का इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, ओके, एंड देन लेट्स डिक्लेयर अ पीस ऑफ कोड हियर। तो हम एक काम करेंगे, हम एक स्टार्टिंग टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो
लेट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू सेम थिंग जैसे हमने उस डेट में किया था कि कितना टाइम लगा इस फंक्शन को स्टार्ट होने में. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डे डॉट नाउ है, ठीक है. तो मूवमेंट पेज लोड हो जाएगा, हमें एक टाइम स्टैम्प मिलेगा और उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा. एंड देन वी विल चेक द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन. अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, पहले बार, तो होगा क्या, यहाँ से टाइम स्टैम्प से और यहाँ पर जो मैं डिक्लेयर करूँगा इन दोनों को माइनस किया जाएगा. एंड आई नो कि मेरे को 5 सेकंड मिल जाएंगे, क्योंकि पेज के लोड होने के 5 सेकंड बाद ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा. तो हम क्या करेंगे, डेट डॉट नाउ, ठीक है, माइनस द प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, हम इनको पैरेंथेसिस में रख लेंगे. गुड. एंड वी विल डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है. गुड. एंड हम इस सब को एक और पैरेंथेसिस में रैप करेंगे ताकि हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रख लें, ठीक है. टू फिक्स्ड हम प्रॉपर मेथड यूज़ करेंगे एंड वी विल पास लाइक 1, ठीक है, एक ही डिजिट रहना चाहिए. गुड. एंड देन हम कंसोल लॉग कर लेंगे लाइक स्टार्ट, ठीक है, एंड देन कोलन लिख देंगे, कॉमा द काउंट. सो दिस विल बी माई फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा. एंड मैं डबल कोट्स में और ले लूँगा, काइंड ऑफ मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ कि कैसे नज़र आना चाहिए. एंड देन आई विल यूज समथिंग लाइक दिस टाइम, ठीक है. एंड इसके बीच में स्पेस मार के यहाँ पर स्टार्ट टाइम देंगे, यानी कि ये स्टार्ट टाइम वेरिएबल, और कॉमा मार के ले लेंगे सेकंड्स, ठीक है. ओके. तो होगा क्या, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंसोल आएगा स्टार्ट, ठीक है. काउंट में क्या आएगा, ये पहला फंक्शन. टाइम में मेरे को दिखाएगा कि लाइक 5 सेकेंड्स, एंड देन लाइक यहाँ 5 आएगा एंड देन मैंने लिखा है डबल कोट्स में सेकेंड्स, ठीक है. ये प्रॉपरली समझ आएगा जब मैं इसको रन एग्जीक्यूट कर लूँगा, ठीक है. ओके. एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ लाइक आई एम मेकिंग दिस फंक्शन काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, ठीक है. ये जो फंक्शन है ये 5000 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है. इट्स दिस फंक्शन इज टेकिंग लाइक 7000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 7 सेकेंड ले रहा है. तो what I can do is I can make a loop, ठीक है, and I can keep the like my JavaScript busy executing that loop unless and until मेरा जो टाइम है वो 7 सेकेंड या मिली सेकेंड, यानी कि जब मेरा पेज लोड हुआ, and then I will make that function or I will make that loop work unless and until there is this difference of 7 seconds पेज लोड होने से लेके टिल द लूप इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है. तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, तो लेट स्टार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, ठीक है. गुड. एंड देन आई विल क्रिएट दिस लूप जो बिजी रखेगा मेरे जावास्क्रिप्ट को. तो हम वाइल रखेंगे, वाइल लूप, एंड वाइल में हम जो भी डिक्लेयर करेंगे अनलेस एंड अनटिल दैट इज ट्रू इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, ठीक है. तो इधर पे हम इस लूप में एक और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे डेट डॉट नाउ की, ठीक है. एंड वी विल माइनस दैट डेट डॉट नाउ फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल के साथ. एंड जब तक ये वैल्यू 7000 मिली सेकेंड ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. सो डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट, ठीक है, जब तक लेस देन 7000 मिली सेकेंड, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है, एंड देन आई एम क्रिएटिंग दिस न्यू इंस्टेंस. देन इसको माइनस किया जा रहा है किसके साथ, डे डॉट नाउ को माइनस किया जा रहा है इस रेफरेंस के साथ, स्टार्ट के साथ. इफ़ इट इज़ नॉट लेस देन 7000 मिली सेकेंड्स तो होगा क्या, इट विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. तो वापस से एक नया टाइम स्टैम्प होगा, वापस से कंपैरिजन होगा,
चेक किया जाएगा, ओके क्या ये 7000 हुआ, नहीं हुआ, डू इट अगेन अगेन अगेन, एंड द मोमेंट ये 7000 हो जाएगा, ठीक है, लाइक वी कैन से 699, क्योंकि हमने लेस देन 7000 किया है, इट विल स्टॉप दिस लूप, ठीक है, एंड दिस लूप विल डू नथिंग, तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट्स ही लिख देंगे, ठीक है, इसको बिजी लूप कहते हैं. So this loop is actually not doing anything but rather keeping the like system busy. And then what I want to do is, ये तो यहाँ पर मैं start time करूँगा like 5000 milliseconds. Then I have to show like this function took 7000 milliseconds to execute. ठीक है, तो हम करेंगे console.log, ठीक है, but console.log से पहले I have to declare the end time. तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट एंड टाइम इज इक्वल टू, एंड वी विल कॉपी द सेम थिंग, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है. सो स्टिल ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर एक नई इंस्टेंस क्रिएट की जाएगी टाइम की, ठीक है, टाइम स्टैम्प मिलेगा, एंड देन इस टाइम स्टैम्प को माइनस किया जाएगा किसके साथ, मेरे प्रोग्राम स्टार्ट से, विच इज़ एक्चुअली माई रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा मेरे पास, 7000 मिली सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि द होल थिंग इज एक्चुअली टेकिंग लाइक 7000 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है. एंड नाउ वी विल console log लाइक जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड हम इधर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ स्टार्ट के बदले एंड होगा, ठीक है, लाइक एंड टाइम, कितना टाइम लगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में, काउंट विल बी लाइक दिस इज़ द फंक्शन 1, तो अभी सिर्फ इस फंक्शन की रेफरेंस आएगी, देन टाइम इज़ व्हाट वी नीड, एंड रादर देन यूजिंग द स्टार्ट टाइम वी विल यूज़ द एंड टाइम, ठीक है, कितने सेकेंड्स हो गए. एंड देन जस्ट टू लाइक काइंड ऑफ सेपरेट मल्टीपल फंक्शंस, हम क्या करेंगे, हम एक console log में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर लेंगे लाइक डैशेस, ठीक है, सिंपल, ओके. प्लस व्हाट वी विल डू आफ्टर दैट, लाइक ये सारी चीज़ें हो गई, at the end we want to do this, we want to increase, or we can say we want to increment this count. So for example the next function that will execute, वो भी ये सारी चीज़ें execute करेगा, बट यहाँ count में क्या वैल्यू आएगा, 2 का आएगा, एंड देन वैसे ही 3 4 5 6 एंड 7 जितना हम कराना चाहते हैं, एंड वी विल डू दिस काउंट ऑफ प्लस प्लस, ठीक है. So this is our simple program, and this program is actually, we can say this function is actually taking 7000 milliseconds to execute, और डिले कितना है, 5000 मिलीसेकेंड का ही. सो यानी कि ये 2000 मिलीसेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है. सो जो सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि गैप खा गया ये फंक्शन, एंड कोई गैप है नहीं बीच में, और वो हम अभी देख लेते हैं. तो हम अपने फंक्शन को रन करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड देन नोड script.js. सो वेट फॉर 5000, ठीक है, ओके, 5000 मिली सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स, ओके 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 ओके, स्टार्ट टाइम, ओके डन. ओके, तो मैं यहाँ पैरेंथेसिस भूल गया हूँ अपने डेट और नाउ के साथ, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और कहीं मिस कर लिया है हमने यहाँ पर भी, ठीक है. तो मेक श्योर टू यूज़ दीज पैरेंथेसिस विद डेट डॉट नाउ. तो रन करके देखते हैं, 500 या 5000 मिली सेकेंड का गैप, ठीक है, स्टार्ट 1 यानी कि फंक्शन 1 स्टार्ट हो गया, एंड 5000 मिली सेकेंड्स पे, और वी कैन से 5 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ. ओके, another error, end, okay, this is actually end time, okay, sorry, node script.js again, and let's just say, sorry, C, okay, 5 seconds, ठीक है, start हुआ function 1 5 seconds, it will take 7 seconds to execute, ठीक है. तो 7 seconds, और आपने देखा immediately function 2 स्टार्ट हो गया, कोई डिले नहीं, कोई गैप नहीं. वैसे ही फंक्शन 3 भी, नो डिले नो गैप,
द फंक्शन इज़ एक्चुअली टेकिंग सम टाइम, ठीक है, दैट्स वाई आप यहाँ पॉज देख रहे हो, बट द गैप बिटवीन द फंक्शंस देयर इज़ नो गैप, वो आपका फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वही खा रहा है. सो दैट्स वाई ऑल द फंक्शंस, नेक्स्ट फंक्शंस आर रनिंग इमीडिएटली. ठीक है, हम इसको एंड कर लेते हैं. सो फंक्शन स्टार्ट हुआ 5 सेकेंड्स पे, यानी कि 5000 मिली सेकेंड्स पे. ठीक है, एंड इट टुक फंक्शन 7 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 हो गया 12 सेकेंड्स. बट हमने कितना डिले रखा था या इंटरवल रखा था, 5000 मिली सेकेंड का. ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने वो डिले का टाइम भी खाया प्लस एक्स्ट्रा 2 सेकेंड्स और ले लिए. सो दैट्स वाई जो दूसरा फंक्शन स्टार्ट होना था, जैसा हमें लगा था कि लाइक देयर शुड बी दिस डिले ऑफ 5000 मिली सेकेंड, वो नहीं हुआ, इमीडिएटली रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. एंड दैट्स वाई आपने क्या देखा, फंक्शन 2 स्टार्ट होता है 12 मिली सेकेंड्स पे, सॉरी 12 सेकेंड्स पे. ठीक है, एंड इट टेक्स 7 सेकेंड्स, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 डन. एंड इमीडिएटली उसके बाद तीसरा फंक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न वाई वी डोंट यूज सेट इंटरवल टू डू थिंग्स रिपीटेडली. एंड इफ द फंक्शन इज टेकिंग time, if the function is taking way much more time than we have declared in the delay, then it will make the other function execute instantly. ठीक है, कोई डिले नहीं, कोई गैप नहीं, मेरा CPU जल जाएगा. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाई शुड वी यूज नेस्टेड सेट टाइम आउट टू रिपीट थिंग्स. ठीक है, ओके, केस 1, वी हैव दिस सेट टाइम आउट, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है. एंड देन इनसाइड द सेम सेट टाइम आउट फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, अगेन सेट टाइम आउट ले रहे हैं. एंड देन वी यूज दिस रन विच इज़ एक्चुअली दिस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन. तो हम ये एनोनिमस भी बना सकते हैं लाइक विदाउट अ नेम, और वी कैन सेट अ नेम, जो हम अभी आगे जाके देखेंगे. एंड देन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन विद द सेट टाइम आउट एंड द डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे. तो दिस फंक्शन इज़ टेकिंग लाइक 10 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट. तो हम यहाँ टाइम लाइन पर आते हैं, तो 0 मिली सेकेंड्स पे होगा नहीं कुछ. एंड देन आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स फंक्शन 1 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. एंड होगा क्या, स्टार्ट 100 मिली सेकेंड्स end at 110 milliseconds. So it took the function 10 milliseconds to execute. And when the function is done executing, like 110 milliseconds हो गए, 110 milliseconds हो गए, फिर इस 110 milliseconds के बाद वेट किया जाएगा कितना, 100 milliseconds का. सेट इंटरवल में ऐसा हो नहीं रहा था. सेट इंटरवल में अगर 100 milliseconds पे स्टार्ट हुआ, फॉर श्योर द नेक्स्ट फंक्शन इज डिलेड, और वी कैन से द नेक्स्ट फंक्शन इज शेड्यूल्ड एट 100 मिली सेकेंड, जितना मैंने डिफाइन किया होगा. फाइन, बट यहाँ क्या हो रहा है, ओके, इफ द फंक्शन इज टेकिंग 10 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, डन. व्हेन द फंक्शन इज डन एग्जीक्यूटिंग, नाउ वेट फॉर 100 मिली सेकेंड्स एंड देन शेड्यूल द नेक्स्ट फंक्शन. तो यहाँ पर आप देखोगे स्टार्ट हुआ 110, एंड हुआ, सॉरी, स्टार्ट हुआ 100 पे, एंड हो रहा है 110 पे. एंड द मोमेंट ये एंड हो गया 110 पे, देन देयर विल बी अ गैप ऑफ 100 मिली सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट फंक्शन विल स्टार्ट एट 210 मिली सेकेंड्स. ठीक है, सेम इट इज़ टेकिंग लाइक 10 मिली सेकेंड्स फॉर दिस फंक्शन टू एग्जीक्यूट, यानी कि 220 मिली सेकेंड पे डन हो गया एग्जीक्यूट करना. एंड देन आफ्टर दिस 220 मिली सेकेंड there is a gap of 100 milliseconds and then this function 3 will execute. That's why आप देखोगे ये function start हो रहा है 320 milliseconds पे. And same, it will take 10 milliseconds for this function to execute as well, and then 330 milliseconds. And then after, remember this, after this function is done executing, there is a gap of 100 milliseconds. ठीक है, after this function is done executing. I'm emphasizing this, so keep this in your mind. तो ये हो जाएगा, and then function 4. ठीक है, done. And let's take example of a function which is actually taking 150 milliseconds to execute. तो same 100 milliseconds का delay है, तो 100 milliseconds पे function 1 will start executing. ठीक है, it will start at 100 milliseconds, will take 150 milliseconds to execute, यानी कि एंड हो जाएगा ये फंक्शन किस पे, 250 milliseconds पे.
एंड वंस इट इज़ डन एग्जीक्यूटिंग एट 250 मिली सेकेंड्स, ठीक है, हो गया ये एग्जीक्यूट, देन देयर इज़ अ गैप, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली टेकिंग लाइक, जैसा कि हमने सेट इंटरवल में देखा, उसमें एक क्लॉक है, ठीक है, एंड इट विल डू रिपीटेडली थिंग्स एट सर्टन इंटरवल्स. बट इसमें वैसा चीज़ नहीं है. इसमें है कि पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट होने दो, देन स्टॉप, वेट इक्वल टू द डिले दैट यू हैव डिफाइंड, एंड देन एग्जीक्यूट द नेक्स्ट फंक्शन. सो यहाँ पर हमें प्रॉपरली क्या मिलेगा, 100 मिली सेकेंड का गैप. एंड आप देख सकते हैं द नेक्स्ट फंक्शन विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एट 350 मिली सेकेंड्स, ठीक है, एंड 150 मिली सेकेंड्स लेगा एग्जीक्यूट होने में. तो फंक्शन विल एंड एट 500 मिली सेकेंड, एंड द मोमेंट ये ख़त्म हो जाएगा, देन देयर इज़ दिस गैप ऑफ 100 मिली सेकेंड, एंड देन द नेक्स्ट फंक्शन इज शेड्यूल, ठीक है. सो दैट्स वाई when we want to like repeatedly do something and at the same time we want to maintain the gap, we want to maintain the delay, then there is no better option than nested set timeout, ठीक है. तो जैसा कि हमने सेट इंटरवल में पीस ऑफ कोड से समझा था, तो यहाँ पर भी एक पीस ऑफ कोड से इस चीज़ को समझेंगे. तो ये हमारा सेट इंटरवल वाला फंक्शन है, ठीक है. हम एक काम करते हैं, वी विल रिमूव दिस सेट इंटरवल फ्रॉम हेयर एंड वी विल रिमूव दिस फ्रॉम हेयर एज वेल. हम एक डायरेक्टली फंक्शन बॉडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड हम इसका नाम रन रख देंगे. तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी एंड दिस विल बी द एंड, ठीक है. गुड. तो जैसा हमने इससे पहले किया था, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया था सेट इंटरवल में, सेम वी आर डूइंग द सेम फंक्शन, ठीक है, वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर. बट व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैं पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रन रख दिया है, ठीक है. एंड लाइक आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसा कि हमने सेट इंटरवल में किया था, एट द एंड आफ्टर काउंट इंक्रीमेंट, what I can now do is I can use set interval inside this function, ठीक है, this run function. So हो क्या रहा है, आई एम डूइंग दिस नेस्टिंग, ठीक है. तो मैंने यहाँ लिख दिया सेट इंटरवल, सॉरी नॉट सेट इंटरवल बट रादर सेट टाइम आउट. सेट टाइम आउट मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसी फंक्शन के अंदर एट द एंड. सो व्हेन दिस इज ऑल डन एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, देन कॉल दिस सेट टाइम आउट अगेन, ठीक है. एंड वी नो दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं, कॉल बैक फंक्शन एंड अ डिले. द कॉल बैक फंक्शन इज एक्चुअली दिस रन, so I will pass the reference here and will set the delay like 5000 millisecond, ठीक है, done, fine. And अब क्या होगा, now I have to first make sure कि ये पहले run हो, then after like outside this function body मैं यहाँ पर set timeout एक डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, एंड उसमें पास करूँगा इस रन को, दिस फंक्शन एंड अ डिले ऑफ 5000 मिली सेकेंड. अब देखो मेरे को पता है वेन एवर आई एम यूजिंग दिस सेट टाइम आउट, आई एम पासिंग द फंक्शन, आई एम पासिंग द डिले, तो आफ्टर दैट डिले द फंक्शन विल रन वंस, ठीक है, एंड देन इट विल नॉट रन अगेन. बट अब हो क्या रहा है, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन लाइक आई एम पासिंग दिस फंक्शन एज अ रेफरेंस, क्योंकि ये खुद ही कॉल करेगा. दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड एट द एंड हो क्या रहा है, इट विल अगेन कॉल दिस सेट टाइम आउट, ठीक है, यही फंक्शन अगेन कॉल कर रहा है सेट टाइम आउट, डन, यही इसको वापस कॉल करेगा, एंड देन ऐसे ही ये कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है. इसे हम रिकर्शन भी कहते हैं प्रोग्रामिंग में, व्हेन अ फंक्शन कीप्स ऑन कॉलिंग इटसेल्फ. तो उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि लाइक व्हाट recursion is and how we can kind of solve some smaller problems with recursion, like calling the same function again and again. But recursion का अपना भी एक मसला है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कभी, ठीक है. तो अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. कॉल क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, 5000 मिली सेकेंड्स का गैप, देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन व्हेन इट्स डन एग्जीक्यूटिंग दिस ऑल, जब ये फंक्शन डन हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, देन देयर विल बी दिस गैप ऑफ 5000 मिली सेकेंड्स, ठीक है. ओके, रन करते हैं. 5000 मिली सेकेंड्स गैप स्टार्ट हुआ 5 सेकेंड पे, यानी कि 5 सेकेंड्स पे स्टार्ट हुआ. इट विल टेक 7 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है.
And now you can notice there is this gap of like 5000 milliseconds, यानी कि 5 seconds. ठीक है, exactly. And then there is this another gap. So यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ गैप को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है. जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इसके ख़त्म होने के बाद वेट फॉर 5000 मिली सेकेंड्स, नॉट लाइक समथिंग वी डिड इन सेट इंटरवल. वो गैप ही खा रहा था, वो क्लॉक गैप ही खा रहा था. एंड दैट्स वाई आपने क्या देखा था, नेक्स्ट फंक्शन वॉज एग्जीक्यूटिंग इमीजिएटली, देर इज़ नो गैप एंड इट कैन बी CPU इंटेंसिव थिंग. तो यहाँ पर प्रॉपर गैप रखी जा रही है. सो द फंक्शन स्टार्टेड एट 5000 मिली सेकेंड्स. ठीक है, took 7 seconds to execute, यानी कि 12 millisecond. And then we have this second function. ठीक है, तो ये कब डिले होता है, 17 seconds पे. ठीक है, क्यों होगा 17 seconds पे डिले, क्योंकि there is a gap of 5 seconds. So 12, 13, 14, 15, 16 and 17. ठीक है, took 7 seconds to execute, 24. And when it's done executing, a gap of 5 seconds again, and then 29 milliseconds. Took 7 seconds to execute, 36. And then again 5000 milliseconds का gap. And this thing was not actually happening in our set interval. ठीक है, and वो हमने डिस्कस कर ही लिया क्यों नहीं हो रहा था, और उसका पीस ऑफ कोड भी हमने रन करके देख लिया. सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी शुड यूज नेसेसरी सेट टाइम आउट फॉर things to kind of, if you want to repeatedly do the things, and we should not actually rely on set interval. ठीक है, अब इसका जो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यूज़ किया जाता है सर्वर पूलिंग में. ठीक है, कि मेरे को जी सर्वर को एक रिक्वेस्ट करनी है, आई एम आस्किंग फॉर डेटा. ठीक है, लाइक 5000 मिली सेकेंड्स, हर 5 सेकेंड के बाद आई एम रिक्वेस्टिंग सर्वर फॉर डेटा. एंड लेट्स जस्ट से सर्वर इज़ बिजी. ठीक है, एंड सर्वर इज़ बिजी और 5 सेकेंड्स में सर्वर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है. सो व्हाट आई कैन डू इज़, इफ़ 5 सेकेंड में सर्वर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन इंक्रीज द टाइम, लाइक इंक्रीज 2 सेकेंड्स. तो होगा क्या, नेक्स्ट फंक्शन जो कॉल किया जाएगा वो 7 सेकेंड के बाद किया जाएगा. सो एग्जैक्टली क्या होगा, मेरा जो डीले है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा. मेरे लाइक फंक्शन को, जो नेक्स्ट फंक्शन होगा उसको इमीडिएटली कॉल नहीं किया जाएगा, बट रादर देयर इज़ दिस गैप. तो उस केस में अगर मैंने सेट इंटरवल कर दिया, तो देन इट विल कीप ऑन कॉलिंग द फंक्शन लाइक सर्वर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच कैन बी CPU इंटेंसिव. एंड दैट्स वाई वहाँ पर हम अपना सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं, नॉट सेट इंटरवल. ठीक है, नेस्टेड सेट टाइम आउट एक्चुअली. ओके, नाइस. लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस फंक्शन. ठीक है, नॉट फंक्शन बट रादर हम एक सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट कर लेते हैं. ठीक है, इसमें कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे और कॉल बैक फंक्शन कॉन्सोल लॉग कर लेगा लाइक हेलो फ्रॉम algo and dev. ठीक है, एंड देन आई हैव दिस फंक्शन डिक्लेरेशन जिसमें मैंने नाम रख दिया ग्रीटिंग्स का. ठीक है, और ये कौन लॉग कर रहा है, हेलो फ्रॉम जैसे मुंतज़िर. ठीक है, अब देखिए ये जो सेट टाइम आउट है, मैंने कॉल बैक फंक्शन एक आर्गुमेंट तो सेट कर दिया, बट जो दूसरा आर्गुमेंट है डीले का, वो मैंने यहाँ सेट नहीं किया है. ठीक है, मैंने कोई डीले सेट नहीं किया है, लाइक 0 मिली सेकेंड्स, नो डीले. एंड देन वी हैव दिस फंक्शन डिक्लेरेशन ग्रीटिंग्स, ये भी यहाँ पर है. एंड लेट्स जस्ट से मेरे को पता है कि लाइन बाय लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है, और हम समझेंगे कि ओके क्योंकि सेट टाइम आउट पहले लिखा गया है, दिस विल एग्जीक्यूट एंड देन दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट, लाइक एट द एंड आई एम कॉलिंग दिस ग्रीटिंग्स. ठीक है, इस फंक्शन को मैं सबसे एंड पे कॉल कर रहा हूँ. वी नो लाइन बाय लाइन होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये 0 मिली सेकेंड्स है और हमें लग रहा है कि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एंड देन फिर ये ग्रीटिंग्स एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो लेट्स रन दिस फंक्शन और देखते हैं क्या होता है. नोड स्क्रिप्ट डॉट JS करेंगे तो आप देखेंगे हेलो फ्रॉम मुंतज़िर विच वॉज एक्चुअली दिस फंक्शन डिक्लेरेशन, ये पहले आया. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस सेट टाइम आउट हेलो फ्रॉम algo एंड dev, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, अब देखिए इवन दो डिक्लेयर ये पहले हुआ था और ये बाद में, तो ये मुंतज़िर पहले क्यों एग्जीक्यूट हुआ एंड algo एंड dev बाद में क्यों एग्जीक्यूट हुआ.
तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि हाउ सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल इंटरनली वर्क्स, लाइक बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, एंड दैट विल बी एक्चुअली द इंट्रोडक्शन टू एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यानी कि सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो हमने अभी देखा नहीं, डिस्कस नहीं किया। बट जैसा कि मैंने बीच में ही लेक्चर के कहा था कि जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड एंड इट कैन एग्जीक्यूट वन फंक्शन एट अ टाइम। बट अभी तक हमने देखा क्या, लाइक हमने डिले किया एक फंक्शन, ठीक है, like for example let's just say I'm dealing this function with 5000 milliseconds, ठीक है, and then we have this and we know only one at a time, यानी कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है एट अ टाइम। तो अगर मैं इसको रन कर लूँ, ठीक है, पहले हेलो फ्रॉम मुंतज़िर तो आ गया, ठीक है, एंड देन 500 यानी कि 5000 मिली सेकेंड के बाद हेलो फ्रॉम एल्गो एंड डेव। सो इसने ये क्या कर लिया, इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर था लाइक एग्जीक्यूटिंग वन फंक्शन एट अ टाइम, देन कैसे इसने इस चीज़ के लिए वेट किया एंड कैसे इसने तब तक पहले इसको एग्जीक्यूट होने दिया एंड देन 5000 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? So this is actually what asynchronous programming is, and this will be discussed in next lecture, and we will also discuss like internally set timeout and set interval कैसे काम करता है। ठीक है, good.